Hello viewers, Assalamu alaikum. Zulfikar Ali Rathod once again with a new video. Viewers, आज की ये जो मेरी वीडियो है ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश ग्रामर में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं और उनके जहन में ये चीज़ है कि हम अपने आप को इंग्लिश ग्रामर में कैसे बेहतर बनाएं, अलग बुक्स रेफर करें या अलग से ग्रामर को स्टडी करें, चाहे वो स्टूडेंट्स क्लास 7, 8, 9, 10 के हों, चाहे फर्स्ट ईयर के हों, इंटर के हों, कॉलेज के हों। तो ये बच्चों से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं किसी भी क्लास का, उनमें आपके जो लेसन्स हैं, यूनिट्स हैं, उनमें आपके पैराग्राफ्स हैं, पेजेस हैं। तो बेटा आप जब उस पैराग्राफ की रीडिंग कर रहे हैं, एक तो आपकी रीडिंग बेहतर हो रही है, तो वो पैराग्राफ या वो जो पेज है वो सिर्फ रीडिंग नहीं है, वो आपकी ग्रामर, उसमें जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस हैं, नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, इंटेरोगेटिव्स हैं और डायरेक्ट स्पीच भी है, इनडायरेक्ट स्पीच भी है। मतलब कि पूरी ग्रामर उन्हीं पेजेस पर है, उन्हीं पैराग्राफ्स में है। तो आप का ये कॉन्सेप्ट कि अब इंग्लिश ग्रामर हम जो है ना अलग से सीखेंगे, या अगर किसी टीचर की ये अप्रोच है कि इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, वो मैं अलग सिखाऊंगा आपको, तो ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई है। बीइंग ए टीचर मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ। ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग आपका जो लेसन चल रहा है, आपका जो जिस पेज पे जिस पैराग्राफ आप रीड कर रहे हैं, बच्चों को सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके ड्यूरिंग आप वही चीज़ें ना उनको समझाएं। अगर टीचर है तो उसके जहन में ये होना चाहिए कि मुझे वही चीज़। लेकिन अगर स्टूडेंट, आज तो मेरी जो वीडियो है ना वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है कि आप बेटा सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, आप अपने आप को बेटर कैसे बनाते हैं ग्रामर में। उसके लिए जो है ना आपको मैं कुछ आज टिप्स दे रहा हूँ, उनके थ्रू आप अपने ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उनको आप क्लियर कर सकते हो। तो बेटा आप क्या करें, घर बैठ के अपनी एक सेल्फ एक्टिविटी क्रिएट करें। अगर आपको शौक है, आप कुछ अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो आप क्या करें कि उस पेज को जो आपने क्लास में रीड आउट किया है, जो इस वक्त आपकी क्लास में वो जो पेज, जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं, हो रहा है, रीडिंग हो रही है, उस पेज के अंदर आप क्या करें कि फ़र्ज़ करें कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करना चाहते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपने कॉलम बनाने हैं, 8 कॉलम बनाने हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो 8 कॉलम्स बनाएं और उस कॉलम्स के अंदर हेडिंग ऊपर दे दें, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन, मतलब कि हेडिंग दे के कॉलम्स लिखें और कॉलम्स में नीचे फिर क्या करेंगे, जो आप रीडिंग कर रहे हैं ना, जो आपने रीडिंग की हुई है उसको अंडरलाइन करते जाएं, नाउन्स को अंडरलाइन करें, प्रोनाउंस को करें। इस तरह सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप वन बाय वन, पहले अगर फर्ज करो आपने नाउन अंडरलाइन किए तो अब नाउन के कॉलम में नाउन डाल दें, प्रोनाउन के कॉलम में प्रोनाउन डाल दें। इसी तरह एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, मतलब कि सारे कॉलम्स में जो भी उस पेज के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो आपने डाल दी। उससे आपकी ये एक्टिविटी हुई कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिकग्निशन का पता चलेगा। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिस पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि ये अगर नाउन है या नहीं है, सॉरी प्रोनाउन है या नहीं है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या एडवर्ब है। तो जहाँ डाउट आ रहा है उसको उसको ना डबल नीचे से सर्किल डाल दें या उसको लाइन और दे दें, ताकि दूसरे दिन जाके अपने टीचर से उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें और अपने आप को बेहतर बनाएं। इसी तरह से बेटा आप क्या करेंगे कि वहाँ पर टेंसेस हैं, पास्ट है, फ्यूचर है और प्रेजेंट है और
उनको देखें, उनके नेगेटिव्स देखें, उनके इंटरोगेटिव्स देखें, और अगर सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है, और आपकी अगर आईएनजी इंग फॉर्म लगी हुई है तो कंटिन्यूस है। मतलब वहाँ आप एक और ये कर सकते हैं कि उन चीज़ों को अलग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये होती है प्रैक्टिस, जिससे आप जो है ना सेल्फ प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे बस ये सिर्फ रीडिंग के लिए हैं, और फिर क्या करते हैं बच्चे के बस उनकी अप्रोच ही बस रीडिंग की अप्रोच होती है। बेटा ग्रामर ग्रामर जो है ना उसी के अंदर मौजूद है। काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के बगैर आप कैसे सीख सकते हैं ग्रामर? तो ये जो सेल्फ प्रैक्टिस है जो आज मैं बता रहा हूँ, तो ये मैंने जो अभी आपको एक कुछ चीज़ें बताई हैं इस पहले मरहले में, आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही बातें मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट लें और अपनी सेल्फ नोट्स बनाएं, सेल्फ एक्टिविटीज़ करें, और जो भी जहाँ पर भी आपको इश्यूज़ हो रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप टीचर से अपना एक वो सिस्टम बनाएं कि हमें दूसरे दिन जाके अपने टीचर से पूछना है और अपने इश्यूज़ को हल करना है। लेकिन आप अगर इस वेट में हैं, इस इंतज़ार में हैं कि इंग्लिश की ग्रामर जो है ना वो हमें कोई अलग से पढ़ाई जाएगी, या कोई बुक्स वग़ैरह या इस तरह की चीज़ें बेटा अलग से नहीं होंगी, अलग से आप नहीं कर पाएँगे। आपकी यही चीज़ें जो है ना वो ग्रामर के ऊपर बनी हुई हैं, आपके सारे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर हैं, वो आपके जो पैराग्राफ में जो भी चीज़ें हैं ना वो मुकम्मल ग्रामर है। मतलब कि उसके अंदर आपकी पूरी ग्रामर आ जाती है। आप उसको जब हर चीज़ को ना सॉर्ट आउट करते जाएँगे, आप अगर शुरू में इनिशियल चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर लें आप, उसके बाद आप टेंसेस पर आ जाएँ, उसके बाद आपकी ये चीज़ें जो है ना बढ़ती हुई जाएँगी, एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, हर किस्म की जो भी चीज़ें हैं वो पेजेस के अंदर आपके पैराग्राफ आपके टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं। आपको सिर्फ़ उनको सॉर्ट आउट करना है, देखना है, रिकॉग्नाइज़ करना है, और यही रिकॉग्निशन की जो प्रैक्टिस है, जो एक्टिविटी है, आपको ना आपके जो टॉपिक्स हैं ग्रामर में, इनको बेहतर बनाती जाएगी। आप इसका स्टार्ट लें, और अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं, अगर इस एक्टिविटीज़ में कुछ इश्यूज़ आते हैं, वो हमसे डिस्कस करें। मैं आपको बताऊँगा कि बेटा ये कैसे, लेकिन एक स्टूडेंट जो है ना अपने आप को इस एक्टिविटी से, सेल्फ एक्टिविटी से इंग्लिश ग्रामर में बेहतर बना सकता है, और अपने आप को जो है ना वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है इंग्लिश ग्रामर में। तो ये जो आज मैंने चीज़ें बताई हैं, आप यहाँ से स्टार्ट लें, सेल्फ एक्टिविटीज़ का स्टार्ट लें, और ख़ुद को किसी के इंतज़ार में ना बैठें, किसी के आसरे में ना बैठें, और ये चीज़ तो ज़हन से निकाल दें कि हम कोई अलग से पढ़ेंगे या अलग से पढ़ाई जाएगी। तो ये एक छोटा-सा वीडियो जो मेरा है ना वो इसलिए है कि आप स्टार्ट लें, और जो काम जहाँ हो रहा है, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है ना, जिस भी पेज पर आप हैं, वहाँ से इन चीज़ों का स्टार्ट लें, शुरू करें, और आपको मज़ा आएगा। और चीज़ें आपको जहाँ पर भी इश्यूज़ आएँगे, दूसरे दिन आप टीचर से पूछेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए जाएँगे, और आप बेहतर होते जाएँगे। तो इस छोटी-सी वीडियो में जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, उनको फ़ॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। आपका और मेरा ये जो राब्ता है बना रहेगा।